आज मैं आपके लिए एक ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे परिवर्तन योग के संबंध में। कुंडली में परिवर्तन योग कैसे बनता है, साथ ही साथ यह कितने प्रकार का होता है और कौन से भाव में बनने वाला परिवर्तन योग हमें 100% फल देता है और कौन से भाव में बनने वाला परिवर्तन योग हमें मध्यम या अल्प मात्रा में फल देता है। साथ ही साथ हमें इसके लिए मुख्य रूप से क्या चीजें देखनी है और मैं इसे आसानी से आपको उदाहरण के जरिए भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय परिवर्तन राजयोग के संबंध में। सर्वप्रथम तो आप पहले परिवर्तन राजयोग की जो परिभाषा है उसे आप समझिए। कुंडली में जब दो स्थानों का स्वामी आपस में एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर रहा हो, यानी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह की राशि में बैठा है और वह दूसरा ग्रह उस ग्रह की राशि में बैठ जाए, तो इसे परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। परिवर्तन राजयोग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वह है महापरिवर्तन योग। यह जो महापरिवर्तन योग है इसमें व्यक्ति को 100% फलों की प्राप्ति होती है। यह जिस भी कुंडली में यह योग का निर्माण हुआ है महापरिवर्तन योग का, तो उस व्यक्ति को, उस जातक को इसके 100% फल प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर पर है कहेल परिवर्तन राजयोग। कहेल परिवर्तन राजयोग व्यक्ति को लगभग 50 से 60% तक ही फायदा दिलाता है। इन अलग अलग राजयोगों की मैं आपको परिभाषा भी आगे बताऊंगा कि कौन सा राजयोग किस तरह से निर्माण होता है। अब पहले तीसरे परिवर्तन योग की बात कर लेते हैं। तीसरा परिवर्तन योग है दैन्य परिवर्तन योग। इस दैन्य परिवर्तन योग के निर्माण से व्यक्ति को लगभग 30% के आसपास फलों की प्राप्ति होती है। तो यह परिवर्तन योग में सबसे कमजोर परिवर्तन योग है और इन परिवर्तन योगों में हमें डिग्री का भी ज्यादा ख्याल नहीं रखना है। जैसे कि अन्य हम अगर कोई राजयोग देखते हैं, जैसे गज केसरी योग देखना है, तो हमें उसकी डिग्री को भी देखना पड़ता है कि कहीं डिग्री वाइज ग्रह कमजोर तो नहीं है। अगर कमजोर होंगे तो उसके परिणाम उतने प्राप्त नहीं होते। लेकिन अगर कुंडली में परिवर्तन राजयोग बन रहा है तो उसमें बस इतना हमें ख्याल रखना है कि डिग्री में ग्रह 0 से 1 या 29 या 30 इस डिग्री पर बैठे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह ग्रहों की मृत अवस्था कही जाती है। इसके अलावा और कोई भी डिग्री हो तो यह परिवर्तन राजयोग काम करता है, फलों को देने वाला होता है। तो अब सबसे पहले और सबसे पावरफुल जो योग है परिवर्तन राजयोग, महापरिवर्तन राजयोग, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। महापरिवर्तन राजयोग का निर्माण कुंडली में पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इसमें ज्यादातर केंद्र के भाव है और फिर उसके बाद केंद्र त्रिकोण के भाव। तो इन भावों का स्वामी आपस में ही इन्हीं भावों के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर लेता है। मतलब अगर मैं इसे आपको उदाहरण के जरिए समझाऊं तो मैंने एक उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है। मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, जो 7वीं राशि है कालचक्र की, उसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। और 9वें भाव के स्वामी होंगे देवगुरु बृहस्पति। 9वां भाव हमारी त्रिकोण का भाव है और सप्तम भाव केंद्र का भाव है। तो एक के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति और एक के स्वामी है शुक्र। अब 7वें भाव में शुक्र की राशि है, यहां पर आकर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं और 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है और वहां पर जाकर शुक्र बैठ जाएं, तो आपस में इन दोनों में क्या हो गया, एक दूसरे की राशि में विराजमान हो गए। तो यह केंद्र त्रिकोण में बनने वाला महापरिवर्तन राजयोग है। अगर केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव के स्वामी आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं, तो यह महापरिवर्तन राजयोग कहा जाता है और यह कुंडली में बहुत पावरफुल योग माना जाता है और इसके परिणाम भी व्यक्ति को 100% प्राप्त होते हैं। तो यह तो आप पहला योग समझ गए होंगे कि महापरिवर्तन राजयोग कैसे बनता है। अब मैं दूसरे परिवर्तन राजयोग की बात बता रहा हूं। दूसरा परिवर्तन योग है कहेल परिवर्तन राजयोग। इसमें पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव,
ये जो मैं भाव बता चुका हूं, इन भावों के स्वामी तीसरे स्थान पर विराजमान राशि के स्वामी के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो यह कहेल परिवर्तन राजयोग कहा जाएगा। तीसरे भाव को हम अशुभ भाव भी मानते हैं, जैसे हम 6, 8, 12 इन भावों को मानते हैं, उसी तरह से तीसरे भाव को भी अशुभ भाव माना जाता है। साथ ही साथ यह भागदौड़ का भाव है, व्यक्ति से अधिक मेहनत कराता है। तो आप इसे उदाहरण से अगर समझेंगे तो और आसानी होगी। जैसे दोबारा मैं मेष लग्न की कुंडली की बात करता हूं। मेष लग्न में प्रथम जो लग्नाधिपति हैं वह है मंगल ग्रह, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और इनके लग्न भाव में मंगल की राशि है। और तीसरे भाव के स्वामी होंगे बुध ग्रह। तो अगर कुंडली में बुध ग्रह लग्न भाव पर आकर बैठ जाए, यहां पर मंगल की राशि है, मंगल की राशि में बुध ग्रह आकर बैठ जाए पहले भाव पर, और मंगल जाकर तृतीय भाव पर बैठ जाते हैं। तृतीय भाव पर बुध की राशि है, तो बुध की राशि में जाकर मंगल बैठ जाए और मंगल की राशि में जाकर प्रथम भाव पर बुध बैठ जाए, तो यह कहेल परिवर्तन राजयोग होगा। इसी तरह से किसी भी अन्य भावों पर, केंद्र त्रिकोण के अन्य भावों पर जो मैं भाव बता चुका हूं, उस भाव पर कोई भी ग्रह बैठा है और अपना स्थान परिवर्तन तीसरे भाव के अधिपति के साथ कर रहा है, तो वह भी कहेल परिवर्तन राजयोग कहा जाएगा। तो यह कहेल परिवर्तन राजयोग कहा जाएगा। यह मैंने आपको उदाहरण के लिए बुध और मंगल का और मेष राशि की कुंडली का आपको उदाहरण समझाया है, लेकिन यह अन्य कुंडलियों में भी इस तरह की स्थितियां हो सकती है कि तीसरे भाव के स्वामी के साथ अन्य कोई ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है। अब जो आखिरी परिवर्तन राजयोग है वह है दैन्य परिवर्तन राजयोग। दैन्य परिवर्तन राजयोग जब कुंडली में 6, 8 और 12 का स्वामी पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव के स्वामी के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है, तो इसे दैन्य परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। अब इसे आप उदाहरण से समझिए। पुनः से मेष लग्न की कुंडली ली है। मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं चंद्र ग्रह और षष्ठम भाव के स्वामी होंगे बुध ग्रह। तो एक केंद्र भाव है, एक त्रिक भाव है, अशुभ भाव। अब अगर यह दोनों ग्रह आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे छठे भाव पर बुध की राशि है, यहां पर आकर चंद्र बैठ जाए, और चौथे भाव पर चंद्र की राशि है, यहां पर आकर बुध आकर बैठ जाए, तो यह दैन्य परिवर्तन राजयोग कहा जाएगा। यह राजयोग व्यक्ति के कुंडली में अनेक राजयोगों से, यह जो परिवर्तन राजयोग होते हैं यह ज्यादा अच्छे फल देने वाले होते हैं। यह तीनों प्रकार के राजयोग जिस भी कुंडली में उपस्थित होते हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक उपलब्धियां हासिल करता है और उसे इसके शुभ परिणाम जीवन भर देखने को मिलते हैं। तो यह एक ज्योतिष शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।